दिस इज हाउ यू कैन मेक 10x ऑफ योर कैपिटल एट द बिगिनिंग इन द मार्केट। अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर हैं मार्केट के अंदर, तो आप अपने कैपिटल को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो। हेलो एवरीवन, टू वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की इस जो चीज़ें आपको एज अ बिगिनर अवॉइड करनी है उसके अंदर ये कि आपने किसी भी मीम कॉइन के अंदर ट्रेड नहीं करना, या फिर आपने जिस कॉइन्स के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है उसके अंदर शुरुआत में ट्रेड नहीं करना। बहुत सारे लोग आते हैं मीम कॉइन में ट्रेड करने के लिए कि उनका पोर्टफोलियो 100% अप चला जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये मीम कॉइन्स में ट्रेड करने की वजह से लोगों के पूरे पूरे पोर्टफोलियो ज़ीरो हो जाते हैं। तो आपने अवॉइड करना है मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेड नहीं करना। और सेकंड थिंग इज़ कि आपने हमेशा अपना स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर आपके पास $100 का कैपिटल और आप स्पॉट में ट्रेड कर सकते हैं तो आप 2 to 5% यानी $2 से $5 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इससे क्या होगा कि आप मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स कर सकते हैं। 20 से 25 ट्रेड्स भी आपकी लॉस में जाती हैं तो तब भी आपके पास आपका कैपिटल बैक एंड पे होगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं चलते तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप कल को उठें और आपका पोर्टफोलियो 50% माइनस पे जा रहा हो, तो उसके बाद आपके पास कोई कैपिटल नहीं बचेगा मार्केट में ट्रेड करने। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, कि आपको अपनी खुद की एक स्ट्रैटेजी बनानी है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जितना भी आपने मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस किया है, जिस बेस पे आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें कि आपको इस टाइम पे बाय करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी लॉजिक्स हैं जिस बेस पे आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसको मिलाकर आपको राइट डाउन करना है और ख़ुद की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है। उस स्ट्रैटेजी की बेस पे आपको ट्रेड करना है। नेक्स्ट टाइम आप उस स्ट्रैटेजी को अपग्रेड भी कर सकते हैं, उसके अंदर कौन सी गलतियाँ, कौन सी मिस्टेक्स हैं, उसके गुड्स एंड बैड्स को राइट डाउन करिए और इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छा बना सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी को, आप किसी भी बड़े ट्रेडर को देखेंगे तो उनकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है, पर्सनल स्ट्रैटेजी, जिसकी बेस पे वो ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को राइट डाउन कर लेना है और नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी किस चीज़ पर काम कर रही है, किस चीज़ पर नहीं, कौन से टाइम फ्रेम के लिए वो बेस्ट है, कौन से टाइम फ्रेम के लिए नहीं। तो जब ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपकी एक स्ट्रैटेजी अच्छी बिल्ड होगी टाइम के साथ साथ, जिसकी बेस पे आप नेक्स्ट टाइम एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकें। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है कि ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी कभी भी 100% इन्वेस्टमेंट किसी भी एक स्टॉक या एक कॉइन के अंदर नहीं लगा देनी। आपको अपने कैपिटल का 10 to 20% ही किसी एक स्टॉक के अंदर या एक कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है। इससे होगा ये कि आपको अगर किसी और स्टॉक के अंदर एक या किसी और कॉइन के अंदर एक अच्छी ट्रेड बनती हुई, एक अच्छा सेटअप बनता हुआ नज़र आता है तो आप उससे ट्रेड कर सकते हैं उस दूसरे कैपिटल से। और अगर आपको लॉस हो सकता है मिनिमम, खुदा ना खास्ता कुछ भी उल्टा सीधा हो जाता है मार्केट के अंदर, कोई भी कॉइन फ्लॉप हो जाता है या फिर आपका स्ट्रेटजी या प्लान सही नहीं जाता, अक्सर औकात मार्केट में शुरुआत में ये चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपका कैपिटल फिर भी सेफ रहेगा, बैक एंड पे कोई ना कोई कैपिटल रहेगा। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लेना है और आपको खुद भी ये कैलकुलेट कर लेना है कि आप कितना परसेंट किस स्टॉक के अंदर, किस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करें, तो ताकि आपके पास एक बैक एंड पे एक अच्छा कैपिटल फिर भी पड़ा रहे। अगर आपने अपने कैपिटल को एक अच्छे लेवल पे ग्रो करना है तो आपने जो भी मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स बन रहे हैं आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। री इन्वेस्ट करके आप अपने कैपिटल को गेन कर सकते हैं और गेन कैपिटल से, एक बड़े कैपिटल से दोबारा जब आप ट्रेड लेंगे तो उसका प्रॉफिट रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो री इन्वेस्ट अगर आप करते हैं, अपने भी प्रॉफिट्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते हैं, तो इससे आपका एक बड़ा कैपिटल जनरेट होगा, जिससे आप दोबारा ट्रेड करके एक अच्छे बड़े प्रॉफिट्स बना के कैपिटल को मज़ीद गेन कर सकते हैं। तो आप अपने प्रॉफिट्स को ऑलवेज़ री इन्वेस्ट कर सकते हैं शुरुआत के अंदर, क्योंकि आपने जो पैसा इस ट्रेड करने के लिए यूज़ किया था ये वही था कि जिसके लॉस होने पे भी आपको कोई डर नहीं होगा, तो आप उसके प्रॉफिट्स को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एक बड़ा कैपिटल भी मेंटेन कर सकते हैं। चीज़ जो आपके काम आ सकती है वो है आपको डॉलर कॉस्ट एवरेज। आपको DCA करना है मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक की प्राइस इस टाइम पे चल रही है $20, तो आप उसके अंदर 30 या 40% इन्वेस्ट कर दें मार्केट के अंदर। 30% फॉर एग्जाम्पल आपने इन्वेस्ट कर दिया, देन उसकी प्राइस डाउन गिर जाती है $15 पर, तो आप दोबारा 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मार्केट के अंदर एंट्री प्राइस नीचे आ जाएगी और आप जब मार्केट दोबारा $20 पर जाएगी उसकी प्राइस, तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे। तो DCA एक बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है नए ट्रेडर्स के लिए, ताकि वो अपने कैपिटल को ईजिली ग्रो कर सकें।